Constitution of Pakistan does provides equality and equity. हमने इक्वालिटी और इक्विटी पर एक लॉन्ग वीडियो की हुई है, तो अभी हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये तस्वर मौजूद है। इक्वालिटी और इक्विटी की लेकर कई ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, इस तरीके से चल सकती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नहीं हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 में नाफिज किया गया था इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। कंट्री का क्या है, सुप्रीम लॉ है। इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। तमाम सिटीजन को ये क्या करता है, गारंटी करता है कि आपको राइट्स मिलेंगे। फॉर वुमेन इट प्रोवाइड्स बोथ इक्वालिटी, सेम राइट्स एज वुमेन, सेम राइट्स एज मैन। ठीक है, इक्वालिटी की बेस पर, एंड इक्विटी और स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यू टू देयर डिसएडवांटेज पोजीशन इन सोसाइटी। ठीक है, तो एक तो उनको इक्वालिटी मिलेगी मिलेगी। इक्वालिटी मतलब लेवल है, ठीक है, मर्दों को जो को मिल रहे हैं औरतों को भी वही मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इक्विटी भी बताया जा रहा है। और इक्विटी का मतलब है कि औरतों को थोड़ा ख़ास स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है। ये नहीं कि बसों में आगे की सीट्स औरतों के लिए रिजर्व हो, लेडीज़ फर्स्ट, वो वाला नहीं, एक कानून के मुताबिक। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ इक्वालिटी हम थोड़ा सा और समझेंगे। तो इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल राइट्स हों और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों फॉर एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन और क्लास। ठीक है, क्लास का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन का ना हो, कास्ट का ना हो, जेंडर का ना हो। इन चीज़ों के बिना, इन चीज़ों के अलावा अगर सब इन चीज़ों को होते हुए भी सब बराबर है। ठीक है, कोई किसी की कास्ट ऊपर नहीं है, किसी का मज़हब ऊपर नहीं है, किसी क्लास ऊपर नहीं है, सब एक सेम तरीके से ट्रीट होंगे। एंड दिस मीन्स जो है हमारे पास आ जाता है कि दिस इज़ कॉल्ड। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इक्विटी पर। तो इक्विटी मीन्स फेयरनेस अकॉर्डिंगली टू लीड women and children are given special support to remove historical disadvantages। जो हमारा पंजाब का कल्चर है, सिंध का कल्चर है, बलूचिस्तान के पीके का कल्चर है, उसमें वुमेंस को थोड़ी सी डिसएडवांटेज रहता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें थोड़ा सा स्पेशल जो है एडवांटेज दिया जाता है। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मिलता है विच इज़ आर्टिकल 25। वो है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। इसमें क्या है कि तमाम सिटीजन्स कानून के सामने बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तमाम के तमाम बराबर हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, एंड वुमेन एंड मैन बोथ इंजॉय इक्वल स्टेटस। मैन और वुमेन क्या करेंगे, इक्वल स्टेटस इंजॉय करेंगे। किसी का स्टेटस ऊपर नहीं होगा, किसी का स्टेटस नीचे नहीं होगा, सब एक ही जो है तरीके से किए जाएंगे। अब दूसरा जो स्पेशल फॉर वुमेन है वो है आर्टिकल 25(3). अब इनमें डिफरेंस याद रखना। जो पहला है वो है आर्टिकल 25, ये है आर्टिकल 25(3). ठीक है, गोशवारा 3 आर्टिकल वही है 25। अब इसमें क्या है, State can make special laws for the protection of women and children. This ensures equity. कुछ खास किस्म के कानून बनाए जा सकते हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी, और स्टेट उनको बना सकती है। फिर एक और आर्टिकल आ जाता है विच आर्टिकल 27, इक्वल एक्सेस टू सर्विसेज। अब इसमें क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जॉब्स हैं वो जेंडर की बेस पर हैं तो वो नहीं होंगी। वुमेन कैन अप्लाई फॉर ऑल पोस्ट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर अलग। और इवन अभी तो ये होता है कि कोटा सिस्टम भी होता है, ख़वातीन को अलग से कोटा दिया जाता है। फिर एक और है आर्टिकल 34, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। ठीक है, इसमें क्या है, द स्टेट शैल इंश्योर full participation of women in all spheres of national life. This empowers women in politics, economy and society. So ये कौन सा है, ये आर्टिकल 34। फिर आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कह रहा था, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, मदर एंड चाइल्ड। द स्टेट protects marriage, family, mother and child. This ensures women's security and care। ठीक है, ये इस हिसाब से हमें देखता है। फिर एक और आर्टिकल आ जाता है विच आर्टिकल 37(e). ठीक है, वर्क प्लेस राइट्स ऑफ वुमेन। इसके मुताबिक वर्क प्लेस पर ख़वातीन को हरासा करना गैर कानूनी होगा और उस काबिल जुर्म जो है, काबिल सज़ा जुर्म होगा ये। फिर आर्टिकल 38, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। इसमें क्या है, स्टेट मस्ट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग वुमन टू रिड्यूस इन इक्वेलिटी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें आर्टिकल्स में देखने को मिल जाती है, हमें कानून इंसाफ कानून के अंदर देखने मिल जाती है।
अगली वीडियो में मिलते हैं मज़ीद ऐसे टॉपिक्स को देखने के लिए। सी यू, थैंक्स।